हेलो स्टूडेंट्स, आज हम JSR बायोलॉजी की तरफ से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, श्वसन। एक्चुअली जो है ये पादपों में श्वसन है, चैप्टर संख्या 11। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से हमेशा एक साल बाद लगभग एक बड़ा 4 अंक का प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होती है। इसमें से या पादप प्रकाशन सेशन में से एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। आइए, पहला शब्द है श्वसन। जैसा कि आप जानते हैं, हम सामान्य भाषा में श्वसन का अर्थ सांस लेने से समझते हैं या ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान से संबंधित है। लेकिन इसका जो एक्चुअल या वास्तविक अर्थ है वो इसके विपरीत है कि वह जैविक क्रिया जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण तथा उससे ऊर्जा प्राप्ति के बारे में अध्ययन किया जाए या उसमें ऊर्जा की प्राप्ति की जाए जो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, उस क्रिया को हम श्वसन कह सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा जो है वो जंतु और पादप दोनों के लिए समान है। क्लियर। अब ऑक्सीकरण को मैंने कैटेगराइज किया है 2 भागों में। ऑक्सीकरण 2 प्रकार का हो सकता है, पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण ऑक्सीकरण इसलिए होता है कि उसमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो पदार्थों के टूटने की क्रिया है वो आधी रह जाती है और उसमें सह उत्पाद के रूप में कुछ एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसे हम किण्वन क्रिया ही कहते हैं। यानी यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। इसमें श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जिसके कारण कम मात्रा में लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और कुछ अल्प मात्रा में CO2 प्राप्त की जाती है। जबकि ऑक्सीकरण का दूसरा प्रकार है पूर्ण ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है, ऑक्सीकरण जब पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है तो उसमें ग्लूकोज या शर्करा के पूर्ण विघटन से लगभग 686 किलो कैलोरी या लगभग 38 ATP जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है और अपूर्ण में लगभग 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जो बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए जहाँ भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर के सारा उत्पाद CO2 और जल में बदल जाता है, उसे पूर्ण ऑक्सीकरण कहते हैं। जहाँ खाद्य पदार्थ ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, किसी न किसी सह उत्पाद में ही बदल पाता है, इसलिए इसे अपूर्ण ऑक्सीकरण कहते हैं। ये उत्पाद मुख्यतः एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल हो सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए। इसी आधार पर हम वायवीय और अवायवीय श्वसन को अंतर देखें तुलनात्मक रूप से, तो देखते हैं कि वायवीय श्वसन जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यह अवायवीय अपूर्ण होता है। वायवीय में O2 की आवश्यकता होती है, अवायवीय में O2 की आवश्यकता आवश्यक नहीं होती है, कम होती है। वायवीय जो है केवल जीवित कोशिकाओं में ही दर्शाया जाता है और यह जो अवायवीय है कवक, जीवाणु या अंकुरित बीजों में ही देखा जा सकता है। वायवीय में लगभग 38 ATP जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि अत्यधिक है, जो लगभग अगर सम की जाए तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ऊर्जा का जो उत्पाद है वो केवल 2 ATP माना गया, अत्यंत अल्प। जो वायवीय श्वसन है वो 3 पदों में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो कि कोशिका द्रव्य में होता है, क्रेब्स चक्र जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पथ सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली से संबंधित होता है, वो कौन सी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जबकि जो अवायवीय श्वसन है उसके सारे पद जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की भांति केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण है वो केवल किसका है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का है। प्रोकैरियोटिक मतलब जीवाणु कोशिका जो मोनेरा वर्ग में आती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। सारे काम कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं श्वसन को, हम डिस्कस कर सकते हैं। श्वसन एक क्रिया है, श्वसन का क्रियाधार। अगला टॉपिक देखिए कि जिन कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम श्वसन क्रियाधार कहते हैं। खाने के तौर पर जो भोज्य पदार्थ हमने लिए हैं उन्हीं को हम ईंधन कह सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। मुख्यतः हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं नंबर 1 पर, कि प्राथमिक जो खाद्य पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो श्वसन की वह क्रिया जिसमें ईंधन के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का यूज़ किया जाता है उसे प्लावी श्वसन कहते हैं। और जहाँ प्रोटीन का यूज़ किया जाता है सबसे लास्ट में, जीव द्रव्य श्वसन कहलाता है। याद रखें कि जब सारा भोज्य पदार्थ खत्म हो जाता है तब जाके हम प्रोटीन पर निर्भर हो पाते हैं। प्रोटीन सबसे लास्ट में उपयोग किए जाने वाला भोज्य पदार्थ माना जाता है। श्वसन इसी आधार पे हमने पढ़ा कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो वो ऑक्सीजन या वायु श्वसन कहलाता है, और जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है या अत्यंत कम मात्रा में होती है, अत्यंत कम
उसको हम अनॉक्सिया वायु कहते हैं। ठीक है, श्वसन के जो स्थल हैं वो कोशिका के हिसाब से होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो कोशिका द्रव होगा, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसका स्थान मुख्यतः कोशिका द्रव और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संभव होता है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका का जो क्रिया स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक का एक ही है जो कि कोशिका द्रव मात्र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी स्टार्टिंग के लिए हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया है, आगे भी इसकी वीडियो आपको 1-2 दिन के अंतराल में मिलते रहेंगे, कि हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लासों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, टाइम कम मिल पाता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, और जय जय श्री राधे।